पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो सुनहरी दौर जब नीली बेगम, नादरा बेगम, सायमा जी, रीमा साहिबा, नरगिस, मीरा और निर्मा इन लोगों का फिल्म इंडस्ट्री पर राज था। ऐसे में संगीता बिजलानी से मुशाबत रखने वाली लैला की शोबिज में इंडस्ट्री हुई और आते ही वो फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत बन गई। लैला को फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार आपा शईमारा ने मुतारफ कराया था और साथ साथ फिर संगीता आपा की कई फिल्मों में वो साइन हो गए। सैयद नूर साहब ने राजू बन गया जेंटलमैन में उसको साइन कर लिया, इकबाल कश्मीरी साहब ने उसको साइन किया, परवेज राना साहब ने भी उसको अपनी फिल्म में साइन कर लिया। मगर सबसे ज्यादा संगीता बेगम लैला पे मेहरबान थी, उनको ड्रीम गर्ल, एहसास और कई फिल्मों में साइन कर लिया। लैला फिल्म बीन के दिलों की धड़कन बन गई। फिर कुदरत का करना हुआ कि ऊपर नीचे उसके माँ बाप और एक भाई दुनिया से चले गए और वो दौर था तो ये अपनी दुनिया बिल्कुल गुमसुम रहने लगी और फिल्म इंडस्ट्री से ये आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। फिर एक वक्त आया, किसी ने उसको मशवरे दिए, उसके दोस्त अहबाबों ने उसको समझाया, किसी बुजुर्ग ने उसके लिए कुछ पढ़ा करा, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी दुनिया में वापस आ गई और फिर एक दफा उसका शो इंडस्ट्री में दोबारा जन्म हुआ और अब वो मुसलसल टीवी ड्रामे और फिल्मों में नजर आ रही। कभी कभी वो स्टेज भी कर लेती, मगर अब उसका सारा फोकस टीवी और फिल्म है और एक दफा फिर वो तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन हो रही है। असलम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की जो मेरी मेहमान हैं, ये उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ़ हुई थी जिस वक़्त साहिबा, रीमा, सायमा, नरगिस, मदिया शाह का अरूज था। उन्हीं दिनों में मीरा भी नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी और उन्हीं दिनों में ये भी इंट्रोड्यूस हुई और पाकिस्तान की बहुत बड़ी डायरेक्टर आर्टिस्ट आपा शईमारा थी और शौकत जमान साहब की फ़िल्म थी जिसमें ये साइन हुई और उसके बाद ये मुसलसल कामयाबी का सफ़र जारी रहा। खुश लिबास हैं, खूबसूरत हैं और बहुत ही दिल वाली हैं, मोहब्बत करने वाली हैं। तो आज की मेरी मेहमान हैं फिल्म स्टार लैला। अस्सलाम लैला, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक। बस टाइम ही नहीं मिल रहा तुम्हें, इतने कई महीनों से तुम्हें कह रहा हूँ, तुम इतनी बिजी बिजी। एक तो जान रहमान ने तुम्हारी जान खाई भी साहबा ने, कभी कोई प्रोजेक्ट शुरू करा देते हैं तुम्हें लेकर, कभी कुछ शुरू करा देते हैं, क्या हमारे वो दोनों मुसीबत आ रही भी मेरे लिए तो। मेरे शौहर की बीवियाँ उसकी शूट चल रही थी, हाय हाय। तो माशाल्लाह वो कंप्लीट हो गई। आप सबने पसंद किया। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा था माशाल्लाह और अब रैम्बो बड़ा उसका काम भी बड़ा अच्छा करता है। पार्ट 2 भी जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन सेट इंशाल्लाह उसको लेके जा रहे हैं। मेरे शौहर की बीवियाँ का। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, मैंने सुना है कि जब आप फिल्मों में नई नई आई थी तो लोग आपको सलमान खान की लवर क्यों कहते? ओह सॉरी सॉरी, वो सलमान खान की जो वो लवर थी संगीता बिजलानी, कहते तो उससे बहुत मिलती थी आप, शबाहत आपकी शक्ल, ये क्या वजह थी? बहुत लोगों ने कहा सुन तो। हाँ, बहुत बहुत लोगों ने मुझे कहा और आई थिंक उस वक्त मेरी लुक्स मिलती थी। आपने तो आप आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उनमें से एक आप भी थे, हैं, जो मुझे मेरे को अक्सर पहले कहते थे और जी कहते हाँ, नो डाउट नो अभी डाउट। भी याद दिला देते हैं आप कि संगीता बिजलानी से मेरी शक्ल उस वक्त मिलती हाँ थी। नो डाउट। अच्छा अभी ये, भी मिलती है कि नहीं? नहीं अब तो बड़ा फेस और अच्छा हो गया माशाल्लाह से। मेरा? अपनी अपनी जो जाती लुक तुम्हारी है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा ग्रेसफुल लगने लगी हो। थैंक यू, थैंक और यू। ये कुदरत की तुम पे मेहरबानी है कि तुम्हारे चेहरे पे इनोसेंट है और फेस को चेंज नहीं हुआ। कि कोई हो जाती ना हीरोइनें मोटी हो जाती हैं, कोई कुछ हो जाती हैं, बहुत सी इस वक्त लड़कियाँ देख रहा हूँ मैं जिनकी शक्ल के 12 बजे में आजकल, मगर तुम्हारी शक्ल ये है कि अल्लाह का करम तुम पे ये है कि कोई ऐसी नेकी, कोई अच्छाई है जो तुम्हारे चेहरे पे नज़र आती है। एक नूर नहीं होता है, वैसे तो सैयद नूर साहब के भी नूर बहुत है, तो तुम्हारे चेहरे पे आज भी नूर है, एक फ्रेशनेस है का एहसास होता है, ताजगी, एक हवा का झोंका नहीं है, ताज़ा ताज़ा सा हवा का झोंका, तुम्हारे चेहरे पे आज भी वैसे ही चेहरे पे है और चेहरा आज भी थैंक तुम्हारा गॉड। खूबसूरत लगता है। मैं समझता हूँ कि जितनी तुम अच्छी परफॉर्मर हो और जितनी अच्छी तुम्हारी लुक स्क्रीन पर आती है, वो काम हमारी इंडस्ट्री के डायरेक्टरों ने तुमसे वो लिया नहीं।
जैसा तुमको पेंट करना चाहिए था, पॉलिश करना चाहिए था, वो किया नहीं, ये बड़ी बदकिस्मती है मैं समझता हूँ। हालांकि जितनी अच्छी तुम आर्टिस्ट हो, डांसर हो और परफॉर्मर हो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सी फिल्म की जो लड़कियां एक्टर्स हैं, उन्होंने स्टेज पे जाके काम किया, वो वहाँ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, मगर तुमने स्टेज पे भी परफॉर्म अपना अच्छा किया। तो यानी कि स्टेज के ऊपर की जो ऑडियंस है, पब्लिक, उसने भी तुम्हें चाहा, फिल्म वालों ने भी चाहा, अगर किसी टीवी में भी तुम आई तो उसमें भी बहुत अच्छी लगी। मकसद कि तुम तीनों शोबों में बहुत अच्छी हो, मगर जो तुम्हें मुकाम देना चाहिए था वो इंडस्ट्री के लोगों ने दिया, जिसके मैं समझता हूँ परवरदिगार ने हमें कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि हम तुम्हें सोलो लेके कोई ऐसी फिल्म बनाते जो लड़की के टाइटल पे होती, जैसी राइफल गर्ल, मॉडल गर्ल, इस टाइप का नेवर कुछ। यू लेट इन योर लाइफ, हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह मौका दे, अभी परवरदिगार, अल्लाह पाक मौका दे आपको, इंशाल्लाह, मुझे। हम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बनाएंगे, करेंगे। अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे, और मौके बहुत आमीन, हैं, बिल्कुल। वक्त बदलने वाला है। अच्छा ये बताएं कि शबीर मारा आपा या इकबाल कश्मीर, इन दोनों में से किसने पहले स्क्रीन सेट पे कौन लेके गया था, किसने? आपा शमीमारा। आपा आपा शबीर शमीमारा ने मारा। मुझे तो साइन किया था। जमशेद अफर साहब की फिल्म नहीं थी वो, हाँ मिसेस संबोल? जी, शौकत जमान साहब, हाँ, जमशेद जफर की उनकी मूवी थी, दुनिया है दिलवालों की। अच्छा, दुनिया दिल वालों। और वो सिंगापुर में ही शूट हुई थी, पूरी हाँ की हाँ, पूरी। वो तो पूरी फिल्म वही बनाई थी पूरी उन्होंने, फिल्म वहाँ बहुत अच्छी बनी थी। माशाल्लाह। ये नूर साहब ने तो लिया था तुमको जब तुम हिट हुई हो, तेज़ी से ऊपर आ रही थी, मीरा भी आ रही थी, और जान रेम्बो भी उन्हीं दिनों में हिट हुआ था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कराची में बनाई थी फिल्म, राजू बन के जेंटलमैन। जी, राजू बन तो गया वो मेरे ख्याल जेंटलमैन। है जान रेम्बो के साथ आपका या मीरा किसका पेयर था, ये किस टाइप की कहानी थी रेम्बो के साथ? हम दोनों का पेयर था। वो एक ट्रायंगल। ट्रायंगल लव स्टोरी थी। अच्छा 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 रैम्बो और मैं बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छा बेस्ट अच्छा फ्रेंड्स। अच्छा बचपन के गरीब दोस्त जो अच्छा, होते हैं। गरीब। तो वैसे बहुत अच्छी वो बाउंडिंग लगता भी होती है, है। शक्ल से तो रैम्बो गरीब ही लगता है वैसे, मगर नहीं आजकल अल्लाह ना करे, आजकल नहीं नहीं मालदार हो नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, आजकल मालूम है वैसे, जब वो गया था ना गेस्ट हाउस, उससे तो शक्ल से गरीब लगता, अब आजकल अमीर हो गए। नहीं। अब शक्ल रैम्बो से अमीर नहीं इज अ लग रहा। ग्रेट मैन, नहीं नहीं, बहुत अच्छा, ग्रेट मतलब ये ह्यूमन। मजाक कॉमेडी कर एंड रहे हैं। साहिबा, हाँ नहीं आई नो, नहीं, मुझे दोनों पता ही है। बहुत अच्छे हैं, बहुत तो हैं। उसमें वो जो कैरेक्टर था वो ट्रायंगल था। अगर मैं ना होता ना तो ये मियाँ बीवी नहीं बनते, अच्छा जी। क्योंकि जब रैम्बो हिट हुआ है तो हाजी शेरा साहब ने फिल्म की हीरो, हम्म तो वो निशो बेगम के पास गए, हम्म तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, रैम्बो के साथ नहीं कहेंगे। हाजी शेरा साहब ने और सईद राना का जरा साहब आपने इंट्रोड्यूस कराया साहिबा को, तो आप निशो बेगम को कहें और ये फिल्म। हम्म फिर निशो बेगम के पास मैं गया, मैंने कहा देखें मेरी फिल्म और जो 2-3 और फिल्मों में साहिबा साइन हुई है, वो चले या ना चले, मगर हीरो ज़रूर चलेगी। कहेंगे वो क्यों? मैंने कहा एक दफ़ा रैम्बो को गेस्ट हाउस की वजह से पब्लिक देखने ज़रूर आएगी। हम्म इस बात से उन्होंने ये बात मानी और उन्होंने साइन की, और वो फिल्म हिट हुई, और उसी दौरान साहिबा को और रैम्बो का मोहब्बत प्यार बढ़ा, और वो फिर शादी की पोजीशन में आए। तो इन तो दोनों क्रेडिट क्रेडिट मुझे गोज दे टू दो, यू। जो आज तक दिया नहीं उन्होंने क्रेडिट। तो क्रेडिट हाँ? जाता है जरार साहब को। देख ले, कितनी अच्छी बात तुम्हें बताई मैंने। ये तो आपने एक वक्त में दो नेक काम अब किए। इनको समझना चाहिए ना इन बातों को, है। मगर इन बातों से निशो बेगम कहेंगे अच्छा तुम ना, तुम साइन कराते तो ना ये रहा होता, ये वो नाराज़ हो जाएंगे। ये भी एक चक्कर है, तो समझती इस बात को, जी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मीरा से बहुत दोस्ती है, और इस वजह से इंडस्ट्री शोबिस के लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या राय है कि ये जो दोस्ती किस पोजीशन पे है, कैसी है आपकी? बहनों की तरह हैं। और हाँ, नो डाउट। चूँकि बिगनिंग में जितनी भी मैंने मूवीज़ की, उनमें रीमा मीरा होती थी। और ट्रैवलिंग बहुत, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत थी, डोमेस्टिक भी थी। और हम लोग के रूम्स अक्सर होटल्स में साथ साथ होते थे या आमने सामने होते थे। तो बिगनिंग में ही वो वक्त उनके साथ इतना ज़्यादा गुजरा, और इस वजह से उनके साथ एक बाउंडिंग हो गई, जस्ट लाइक अ सिस्टर फ्रेंड्स। तो दोस्त तो सभी के होते हैं, नो डाउट। आपके भी होंगे। हाँ, और तो हैं, मर्दों सबके हाँ, दोस्त होते दोस्त सभी के हैं। कोई होते हैं। होता और ज़रूर है, हर आदमी का एक दो दोस्त ज़रूर होते हैं, बहुत सी चलो ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, होते तो बहुत से मसले 100 दो मसाइल भी हुए। 50-40 दोस्त होते हैं, मगर दोस्त एक ही दो होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो आपकी अलमारी में 50 सूट टंगे हुए हैं, मगर उसमें से 2 या 3 ड्रेस हैं जो बार बार पहनते हैं। एग्जैक्टली 50-40 किस्म के खाने डिशें हैं, मगर 2-3 ऐसे खाने होते हैं जो आप ज़्यादा लाइक करते हैं कि जी मैं तो बिरयानी बहुत पसंद करती हूँ, या कौरमा, या बिल्कुल शामी ऐसा कबाब, ही या है। कोफ्ते। ये एक नेचर है इंसान का, अगर जी। इस बात को लोग समझे। अच्छा, पाकिस्तान में 3 खान हैं, एहसन खान, फवाद खान, शामिल खान।
इंडिया में भी 3 खान हैं, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। आपको इन खानों में से ज़्यादा खान कौन सा पसंद है? वैसे तो सारे खान ही अच्छे हैं, वो अच्छा, हाँ। इंडिया के हों या वैसे तो पाकिस्तान इमरान के हों। खान भी है। हाँ जी, ये ऑल अच्छा, ये ऑल सबसे बड़ा खान है, खानजाद। इमरान खान सबसे बड़ा खान है, पता है? हाँ जी, ये नो सब पे डाउट। हावी है। बिल्कुल बिल्कुल वो आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान भी आमिर खान की तारीफ करते बिल्कुल हैं, और ये ऐसा खान ही भी है। उन्हीं की, इमरान खान की तारीफ करते हैं। ये क्या चक्कर है? मैंने तो पहले ही कह अब दिया तो 7 खान हो कि गए। सारे ही खान बहुत अच्छे हैं, आज सारे ही पसंद हैं। बट ये है कि देख लें, आमिर खान भी पसंद है और 6 के 6 खान पसंद है इनको, पाकिस्तान के भी 3 और इंडिया के भी 3। वाह वाह। वैसे एक दो बताएं जो सचमुच पसंद हो दिल से। इंडिया से शाहरुख खान गुड। और पाकिस्तान से एहसन खान। वाह वाह वाह। अच्छा, ये तुम्हारा वो पहली फिल्म का हीरो है ना तुम्हारा? लव इन हाँ, हॉलैंड है ना? थर्ड फोर्थ मूवी थी लव इन मेरी। हॉलैंड है। जी जी वाह वाह बिल्कुल। वाह, याद आ गया मुझे। इंसान बहुत अच्छा है ना नहीं, एहसन। नो डाउट, नो। हीरो तो है ही बहुत अच्छा। इंसान बहुत अच्छा है, इंसान बहुत चालाक अच्छा भी है। बहुत है। हाँ? चालाक भी बहुत है। नहीं 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 नहीं, ही इज इनोसेंट। चालाक बहुत है। मतलब अपने काम से काम रखता, उसमें क्या हाँ। लाइक। अच्छा, हमारी सायमा जी इस वक्त नूर साहब के घर हैं। रीमा जी आजकल अमेरिका में डॉक्टर, जो हार्ट के तारिक साहब उनकी बेगम हैं। और पाकिस्तान में मीरा जी हैं, जो आजकल शान को एज ए डायरेक्टर लेके एक फिल्म शुरू की हुई। हाँ जी। आपको इन तीनों हीरोइनों में ज़्यादा हीरोइन कौन सी पसंद है? सायमा जी, रीमा जी, मीरा जी। साइमा जी का तो काम ही बहुत ज़बरदस्त है, वो तो अदाकारी बहुत अच्छी करती नो है। डाउट। बल्कि इनफैक्ट मैंने 3-4 रोज़ पहले एक ड्रामा देखना शुरू किया है। बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर कर रही हैं, मैं मंटू नहीं। मंटू में? मैं मंटू नहीं। हाँ हाँ, हुमायूं सईद और वो बाबर अली। इतनी ज़बरदस्त उसमें कास्ट है, हर फ्रेम के बाद एक बिग चेहरा, एक और बिग चेहरा। मैंने उनके 3 एपिसोड मैंने देखे हैं, उसमें सारे के सारे अदाकार पाकिस्तान के सबसे बड़े नाम, मेल फीमेल काउंटलेस। खलील साहब ने ड्रामा लिखा है। ये बात असल था कि खलील रहमान साहब का स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल हाँ, होता है। खलील रहमान कमर जो हैं वो इस ड्रामे के राइटर हैं। जार साहब, मैं आपको बता नहीं सकती उसमें कितना पावरफुल कैरेक्टर साइमा जी कर रही हैं, और उनके ऑपोजिट यू नेम इट, सारी की सारी कास्ट मेल फीमेल बहुत बड़े हैं, और बहुत अरसे के बाद कोई इतना ज़बरदस्त सुना ड्रामा। कि हुमायूं सईद तो कम कर रहा, मगर बाबर अली को एज ए विलन सुना बहुत। बाबर अली ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले एपिसोड में सुना पहले बहुत। एपिसोड में बाबर अली का बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, हुमायूं सईद का उनसे ऑपोजिट कैरेक्टर है, लेकिन एक एक आर्टिस्ट जो उसमें है। इसको पता था, क्रेडिट तो था खलील रहमान कमर साहब। खलील रहमान साहब का सर स्क्रिप्ट तो लिखते हैं, मगर जो उसके डायलॉग होते हैं ना, वो जाके आपके दिल और दिमाग में लगते हैं। ये है सबसे अहमियत उनकी। अब शुक्र है, थैंक गॉड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनकी सायमा कर्ज जी मूवी की, अच्छा अच्छा। कर्ज मूवी की, हाँ निकी जी हाँ, हाँ कर्ज की। में तो चिंतम याद हाँ जी, आया, हाँ शेख जी, साहब वाली वो। बिल्कुल। उस्मान जब शेख साहब पीरजादा डायरेक्टर थे, उस्मान पीरजादा साहब डायरेक्टर उनके थे, राइटर और शेख डायरेक्टर साहब थे। बाबर अली और वो निर्मा वाला तुम थी, याद आ गया। और खलील रहमान कमर साहब एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर फिल्म की जी याद आया। एग्जैक्टली, पहली फिल्म उनकी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बात साइमा जी की कर रही थी कि इतनी फाइन आर्टिस्ट, बहुत नो डाउट। आपने जितने नाम लिए हैं, बहुत फाइन आर्टिस्ट है। स्टार भी बहुत बड़ी, इंसान भी बहुत बड़ी। हाँ, बहुत अच्छी इंसान है वो, अपने काम से काम रखती हैं, नो गॉसिप नो कहाँ किसी के नथिंग। बारे में कोई गलत बात तो अब रीमा जी की बात करें तो रीमा वाज अ गुड डांसर। वो बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत अच्छी डांसर हैं, हाँ। देयर इज़ नो डाउट। और मैं ऑलवेज़ उनके डांस की फ़ैन हूँ। और जहाँ तक रहेगी बात मीरा की, तो रीमा जी तो आपको पता है कि वो शादी करके वो नहीं, तो वो चली चली गई गई। हैं। और साइमा जी काम कर रही हैं वो अभी। तो कर ही मचा और मीरा। मीरा जो है वो अभी फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं अपनी, उसमें शान को लेकर डायरेक्टर शान को लेके, और खुद उसमें परफॉर्म कर रही हैं वो। जी जी। तो लास्ट उनकी जो बाजी फिल्म आई थी, हाँ, साकिब मलिक साहब वाली बाजी ना। साकिब हाँ, मलिक वाली, बहुत। वो उनकी लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट मूवी एज अ प्रोड्यूसर, एज अ हीरोइन, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। बहुत। और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि उनका जो नया प्रोजेक्ट है वो भी बहुत नहीं, ये शान ही भी बड़ी अच्छा मेहनत कर होगा। रहा है, और ये मुझे हाँ, लगता है फिल्म शान बहुत ऑफ अच्छी है। कोर्स, ऑफ कोर्स। और ट्राई एंगल इसमें भी है ना, कि शान के साथ ये मीरा और सोनिया हुसैन कराची वाली। आई डोंट नो अबाउट हाँ, स्टोरी दो- लाइन, हाँ नहीं, दो लेकिन ये लड़के हैं, एक बीवी एक लवर है, कुछ इस टाइप का ट्राई एंगल है ये भी।
तो बहरहाल वो शान मुझे कोशिश यकीन है अच्छी कि बना रहा शान है। बहुत अच्छी फिल्म बस बनाएंगे। अल्लाह अच्छा करे, हमारी दुआएं हैं। हाँ, मेरी बेस्ट क्योंकि विशेज़ हैं हमारे लिए शान के शान भी साथ, बहुत मीरा अच्छा के है, साथ। मीरा हमारे लिए दोनों बहुत अहम है। और हमारी तो इंडस्ट्री के लिए अल्लाह देखिए, इज्जत इस दे। वक्त कोई भी अगर फिल्म हिट हो रही है या ना ये कोई पाकिस्तान के लिए, ड्रामा अच्छा जा रहा है, वो हम सब का है। पाकिस्तान का है, हमारी इंडस्ट्री का है। और हमारी ख़ास तौर पे ड्रामे तो हमारे अज़लों से हाँ ही यार, मगर फिल्में अच्छे बनते आ रहे हैं और बन रहे हैं। इंशाल्लाह बनते लेकिन रहेंगे। मूवीज़ जो है ना, इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूरत है अच्छी अच्छे फिल्मों सब्जेक्ट, की अच्छी है। अच्छी स्टोरीज़ की, अच्छी मूवीज़ की। तो इसलिए किसी भी कोई भी इस वक्त अगर फिल्म बना रहा है या किसी की भी फिल्म आ रही है तो वो हमारी है। नो डाउट, नो डाउट। इसलिए मेरी बेस्ट विशेज़ है अल्लाह अच्छा करे। शान के साथ, मीरा के सबके साथ। सबके साथ हमारी भी दुआ है कि अल्लाह बहुत शान को, मीरा को, दोनों को बहुत इज्जत दे आमीन। और ये कामयाबी हो कि जब अच्छी फिल्में बनेंगी तो आगे फ़ायदा होगा, प्रोड्यूसर भी दिल लगा के पैसे लगाएंगे और फिल्में नई से नई जी। बनेंगी। बहरहाल परवरदिगार हमारी इंडस्ट्री को कामयाबियाँ नसीब करे और हमारा आमीन, मुल्क और पाकिस्तान दोनों अपने मकसद में, पाकिस्तान की अवाम अपने मकसद में कामयाब हो और हमें आमीन, बहुत ज़्यादा खुशियाँ इस मुल्क को मिलें, इस मुल्क के रहने वालों को मिले। आमीन। आपसे संगीता आपा के साथ आपने काम किया, सैयद नूर साहब के साथ काम किया, शादाब रफ़ीक साहब के साथ भी काम किया, तो तीनों डायरेक्टरों में आपको कौन से ज़्यादा अच्छे लगे और आपको पता चला कि कौन सा ऐसा डायरेक्टर जिसने आपसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कराई हो और आप पे मेहनत की और आपसे अंदर से सही मानों में लैला को बाहर निकाला हो? सैयद नूर मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर हैं। No doubt. इनफैक्ट मेरी जो सेकंड मूवी थी आपा शमीमारा के बाद उन्हीं की नज़रें मेरे पे पड़ी थी और राजू बहुत बनकर- ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, बट राजू बनकर gentleman। राजू बन गया जेंटलमैन में मैंने अच्छा, उनके अच्छा, साथ काम किया। आपा संगीता ऑल टाइम माय फेवरेट। मैंने ज़िंदगी में जितना काम किया सबसे है ज़्यादा उनमें से 80% काम आपा संगीता के साथ है। मूवीज़ तो की हैं, अभी उनके साथ टीवी ड्रामास भी मैं कर रही हूँ। अच्छा। 2 बूंद पानी अभी लास्ट ईयर आया अच्छा अच्छा। टीवी ड्रामा। अभी वो अमेरिका गई हुई हैं, अमेरिका से जैसे उनकी वापसी होगी तो उनके 1-2 नई प्रोजेक्ट हैं, वो भी मैं कर रही हूँ टीवी ड्रामास। और जहाँ तक बात रहेगी शहजाद रफ़ीक की, उनकी मैंने 1-2 फिल्में भी की हुई हैं और उनकी मैंने एक आर्ट मूवी की थी जो फेस्टिवल्स के लिए उन्होंने बनाई थी। अच्छा, उनमें क्या नाम उनका था? नाम था कुछ गिरे हैं बाकी बताएं कुछ। कुछ गिरे बाकी हैं, कितनी गिरहें बाकी हैं, अच्छा, कितने गिरे हैं? कितनी गिरहें बाकी हैं। वाह। उनमें गज़ल थी गुलजार साहब इंडिया अच्छा, से, अच्छा। कितनी गिरे बाकी हैं। वो वाह, गुलजार साहब से उन्होंने गाना वो गदर उन पे गज़ल जो पूरी थी फिल्म पे टाइटल है। वो पूरी फिल्म का टाइटल है। उस फिल्म में मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये था कि उन्होंने विदाउट मेकअप, एक कैरेक्टर था अच्छा, गुड। एनजीओ को लड़की रन करती है और उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है और उसके बाद वो जो सफ़र करती है और जो वाह। प्रॉब्लम्स हैं और फिर वो एनजीओ लेके चलती है। Good. वो एक कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर कि मैंने जो विदाउट मेकअप किया वाह वाह। और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद पहली दफ़ा अदाकारी कर रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शबाना आजमी जैसा कोई रोल कर रही हूँ? हाँ, यू कैन से, आप कह सकते हो। देखिए, जब आपने मेकअप नहीं आप करते ना, कोई भी हीरोइन जब मेकअप के बगैर काम करती है तो वो फिर आर्ट में आता है। हाँ। वो तो जो है वो तो प्योर अदाकारी उसको कहेंगे ना। आर्ट मूवी है ना, बिल्कुल आर्ट की तरह। तो- आप रियल में नेचुरल एक्टिंग कर रही हैं और Exactly. विदाउट मेकअप कर रही हैं तो सब तो कुछ फिर natural है। आपका सारा फोकस ही आपके कैरेक्टर पे होता है ना, आर्ट पे होता है। तो वैसे तो मैंने ज़िंदगी में बहुत ग्लैमराइज रोल किए, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन शहजाद रफ़ीक मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि उन्होंने मुझसे वो काम करवाया वो जो अभी तक मुझे लगता है किसी ने नहीं करवाया। लेकिन वो फिल्म फेस्टिवल्स के लिए थी, यहाँ के लिए थी नहीं। और फिर वो नॉमिनेशन में आई मूवी, अवार्ड नॉमिनेशन में। माशाल्लाह। फिर शहजाद रफ़ीक साहब मुझे लेके जाना चाह रहे थे, आई थिंक वो यूरोप कंट्री थी, आई डोंट रिमेंबर। मेरे पाँव में फ्रैक्चर अच्छा, हो गया अच्छा, था, हाँ, वो याद है, हाँ। जिस वजह से मैं जा नहीं सकी 2-3 थी। महीने रेस्ट किया था तुमने। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मैं बस जा नहीं सकी थी। नसीब की बात होती है। हाँ जी, वक्त नहीं ऐसा ही लिखा। है। अच्छा, अगर पाकिस्तान के लोग आपको एक हफ्ते के लिए इस मुल्क के लिए वजीर आज़म बना दें तो आप क्या क्या इस मुल्क के लिए कर सकते हैं? मैं जितने भी पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे जितने भी इदारे हैं, उन सबको सही करना चाहूँगी। साफ हो जाए बिल्कुल।
हर लोकल इदारा अगर नेक नियति से काम करे, देखिए ना मुल्क को इदारे लेके चलते हैं ना, सारा सिस्टम ही इदारों की वजह से ठीक है ना, तो हर इदारा अपने अपने हिस्से की काम करे। अपने अपने हिस्से का काम जो है वो सिंसियरिटी के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर हम लोग सिर्फ ये काम कर देते, कह देते कि जी ये वज़ीर आज़म आया है तो ये करेगा तो कुछ होगा, वो तो चले करेंगे ही, लेकिन नीचे जो सारा कुछ है, जो सारा सिस्टम है, ये जितने भी अदारे हैं, खाली वज़ीर आज़म क्या कर सकते हैं? हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट हों या प्राइम मिनिस्टर हों, वो तो कह देंगे, इम्प्लीमेंट करना, उन पे अमल करना वो हमारे अदारों का काम है ना। तो सब मिलकर करेंगे तो सब कुछ ईमानदारी से चलेंगे, तो मैं ये करना चाहूँगी कि हर इदारे को वो जो सही किया है जाए। सही जब सही होगा करने की तो- कोशिश करूँगी। तो काम भी सही शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान के जो हम हालात देख रहे हैं इस वक्त, बहुत ही सियासी हालात, कुछ महंगाई बहुत हो गई, तो बड़े लगता है जैसे पता नहीं तबाही की तरफ, ऐसे ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी तबाही की तरफ गई हुई है। तो इसका क्या हल है कि ये इंडस्ट्री भी हमारी अच्छी हो जाए और इंडस्ट्री में एक दफ़ा फिर अपने पुरानी 80 से पहले की जैसे इंडस्ट्री में काम होता सुबह अब शुरू हो जाए, और ऐसे ही पाकिस्तान की भी हर शुबा अच्छा हो जाए और टेक्सटाइल ज़रा सारे काम सही हो जाए, जिससे दुनिया भर में हमारा नाम रोशन हो और पाकिस्तान फिर एक दफ़ा ऊपर नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाए पूरी दुनिया में। देखिए तो ऐसा क्या इस करना वक्त चाहिए? अगर आप सब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड में वो पहले वाली पोजीशन ही नहीं है किसी भी मुल्क की, किसी भी लिहाज से। वो पोजीशन, वो अमेरिका हो, यूके हो, यूरोप हो, हर मुल्क में इस वक्त प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, ठीक है। और जहाँ तक रह गई इंडस्ट्री की बात, तो अभी हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने पहले 2 अरब अब 2 अनाउंस अरब, किया अब था, 7 अरब करती है। और फिर 2 3 अरब किया। नहीं, 2 अरब करके 7 अरब करती है, मगर 7 अरब इसलिए किया है कि वो डिफेंस फेज 6 में मेरे ख्याल है मीडिया सिटी तैयार होगा और साथ साथ फिल्में शुरू होंगी, उनका प्रोग्राम ये तो बहुत अच्छी हाँ। बात है। ये तो मगर अब मीडिया अब वर्ल्ड, दोस्ती- मीडिया सिटी। तुम्हारी तो मरियम से भी दोस्ती है, मरियम औरंगजेब, उजमा बुखारी और मरियम नवाज साहब, उन सबको अब ये 2 अरब जो अनाउंस किए हैं वो जल्दी से इंडस्ट्री वालों को दें। वो बेचारे बड़े तड़प रहे हैं, पाकिस्तान नहीं, industry वो वालों के पैसे मैंने- मिले तो फिल्में शुरू करें। बेचारे रोज़ दुआएं मांगते हैं कि हमें नहीं। पैसे मिल रहे हैं, इनको जल्दी दे दें, जो बेचारे काम तो शुरू करें। वो अंडर प्रोसेस हैं चीज़ें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, नहीं, 1 लाइन सारी चीज़ें गई हुई हैं, सब्जेक्ट, बस 1 लाइन। तो मगर हमारे इंडस्ट्री वाले कहते हैं बस मिल जाए ना, वो कहते नहीं हैं नहीं, बस ऐसे मिल तो जाए। नहीं मिल सकते ना। आप देखिए वो ना, कहते हैं हमें मिल जाए बस। कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा ना। अच्छा, अब आपके ताल्लुकात है ना, उन लोगों से मेरा एक मशवरा है आपको, आप जाके जब मिले ना इन तीनों ख्वातीन से, तो एक कहना है कि 7 अरब को तो छोड़े, जब मिलेंगे 2 अरब जो आपने अनाउंस किए ना, 1.5 अरब से वो गुजरांवाला, शेखुपुरा, सादकाबाद, साहिवाल, ये जो इलाके हैं ना पंजाब के 15-20, उनमें 500-600 सीट के सिनेमा शुरू करवा दें 1.5 अरब से। अब बचे 50, 1.5 अरब में लग गए वहाँ, अब 50 करोड़ बचे, 50 करोड़ से फिल्में शुरू करवा दें। ये 2 अरब का हुआ ना, 1.5 अरब से सिनेमा शुरू हो जाए 15-20, 50 करोड़ से फिल्में शुरू हो जाए 1.5, 2, 3 करोड़ की। इससे क्या होगा, 30-40 फिल्में होंगी और 15-20 सिनेमा होंगे। उधर 5-6 महीने बाद सिनेमा तैयार होंगे और 5-6 महीने के बाद फिल्में तैयार होंगी। वेरी गुड उसके आइडिया। बाद क्या होगा, आपकी फिल्में लगेंगी सिनेमा में, एक वीक 2 वीक में पहले की तरह 1 स्क्रीन की तरह फिल्में लगेंगी, पैसा वापस आएगा, प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा, फिल्में कंटिन्यू बनेंगी और पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। तो ये मशवरा पहली फुर्सत में आप पहुंचा दें। इस पे पहले का प्रोग्राम आए, इससे पहले जाके नहीं, कहते हैं ये कि आपके बहुत- पास पाकिस्तान में एक ऐसा बहुत आदमी अच्छा, है जो it's a good idea। ईमानदारी से पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहता है। ना मुझे गवर्नमेंट से पैसों की ज़रूरत है, ना मैं इंडस्ट्री वालों से कहता हूँ, ना मुझे भीख का कोई चीज़ लेने का, क्योंकि मैं एक खुददार आदमी हूँ, अनापसंद आदमी हूँ। क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये आपके खुददारी को चैलेंज किया जा रहा है। हम अपनी मेहनत कोशिशों से काम करेंगे तो वो ज़्यादा है। उनको चाहिए कि इस पैसे से प्रोजेक्ट शुरू करवाएं, दें नहीं किसी को, देंगे तो खा जाएंगे हम लोग। हमारी आदत है ना खाने की यार, मानते ना, हम ही गलत आदमी। हमारे
जो इंडस्ट्री के डायरेक्टर उन्होंने प्रोड्यूसर को खाया तो प्रोड्यूसर भागे ना बड़े बड़े अच्छे। ऐसा ही है। तो इस पैसे को वो प्रोजेक्ट शुरू करवाएं, किसी को दे नहीं, अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट लें, एक जूरी बनाएं 2-3 आदमियों की, राइटर की बनाएं, डायरेक्टर की बनाएं, सीनियर्स की, एक डिस्ट्रीब्यूटर, 3 आदमी की जूरी हो, वो इन प्रोड्यूसर डायरेक्टरों से स्क्रिप्ट लें, वो फाइनल करें और फिल्म शुरू कराएं। पैसे गवर्नमेंट देगी, बंदा उनका एक आदमी होगा जो चेक इनको देगा, इनसे खर्चे जो होंगे वो मालूमात करेंगे। इस तरह से फिल्में शुरू कर जाएँ 50 करोड़ की और 1.5 अरब के सिनेमा बनाएं। तो आप देखें 6-7 महीने के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी अपने पाँव पे खड़ी होगी, पाकिस्तान में सिनेमा भी बन जाएंगे और फिर कंटिन्यू सिनेमा भी बनेगा और कंटिन्यू फिल्में भी बनेंगी। ये मेरा मशवरा आप जाके दीजिएगा। वेरी वेरी गुड आइडिया। बल्कि आपके प्रोग्राम के थ्रू। हाँ के थ्रू भी वो सुन लेंगे इंशाल्लाह। और मुझे मौका मिला तो मैं बस बात ये आप करूँगी। प्रोग्राम उनको जाके दिखाइएगा। वैसे जी, तो जी। मैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी और पीएमएल तीनों ग्रुप को और आर्मी के लोगों को और पुलिस के भी एसपी डीएसपी आईजी, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 15-16 कंट्रीज़ में ही हर जगह मेरा प्रोग्राम जाते हैं और लोग देखते हैं। मेरी तो कोशिश है किसी तरह कि मरियम साहिबा या शहबाज शरीफ साहब ऐसे लोगों के पास जाए, उनकी समझ में आए कि यार करना क्या है। पैसा अगर अल्लाह दे रहा है तो उसको खर्च करने का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जो आपने सिनेमा हॉल्स वाली की है। जी सर। सिनेमा हॉल्स होंगे तो सब कुछ होगा ना। उनमें मूवीज क्योंकि लगेंगी। हमारी इंडस्ट्री के लोग रोते हैं कि सिनेपैक्स फिल्म में सिनेमा में हम लगाते हैं, एक शो के बाद उतार देते, पैसे हमें मिलते। जब पैसे नहीं मिलते तो ये 2 अरब से फिल्में बनाएंगे तो लगाएंगे कहाँ। तो इसलिए पहले है कि सिनेमा ही पहले बनाओ। सिनेमाज हॉल बने, बिल्कुल। और एक फिल्म और सिटी भी बन रही है तो फिल्म सिटी के साथ साथ सिनेमा हॉल्स और भी मरियम बने। साहबा से एक बात और करने सिफारिश करिएगा मेरी कि वो शहबाज शरीफ साहब से कहें, वफाक की हुकूमत से कहें कि जितने सिनेमा तोड़े गए हैं या सिनेमा भी बचे हुए हैं उनको तोड़ने से बचाएं। उनको ये नोटिस दें कि एक ला कानून बना था पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के दौर में कि अगर आप कोई सिनेमा तोड़ेंगे तो उसकी जगह प्लाजा या शॉपिंग मॉल बनाएंगे तो सिनेमा ज़रूर बनाएंगे 200-150 सीटर का। तो इनको ऑर्डर करें ये जितने सिनेमा तोड़े हैं वो सब अपने उन प्लाजा शॉपिंग मॉलों में सिनेमा बनाएं और जो बच गए या जिसमें थिएटर बने उन सबको भी कहें कि सिनेमा बनाएं, थिएटर बंद करें और सिर्फ सिनेमा बनने चाहिए और सिनेमा होना नहीं। क्योंकि सिनेमा से आपका मुल्क का कल्चर पता चलता है पूरी जी, दुनिया ऐसा ही को। है। आप देखें ना, हज़ारों की तादाद चाइना में सिनेमा है, हज़ारों की तादाद में इंडिया में, यूरोप में सब जगह। हमारा सिनेमा टूटता चला है, पूरी दुनिया में सिनेमा बनना हमारा सिर्फ टूट रहा है। तो ये कब तक ऐसा होगा। हम बिल्कुल। तोड़ने की जगह बनाना क्यों नहीं चाहते। पहले मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े हो गए, अब सिनेमा के टुकड़े हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो कोशिश करें जोड़ें, मुल्क को जोड़ें, ऐसा काम करें कि मुल्क में एक दूसरे से मोहब्बत करें, उस मुल्क में प्यार बढ़ाएं, इस मुल्क को बचाएं, ख़त्म ना करें। जी बिल्कुल। ये आपने जाके कहना है, या प्रोग्राम के थ्रू भी आप उनको दिखाइएगा। जी ज़रूर। कोई ऐसा पैगाम जो पाकिस्तान को के लोगों को और ख़ासकर कॉफ़ी विद जैरी के जो व्यूवर्स हैं हमारे जो देखते हैं उनको कोई मैसेज पैगाम देना चाहें, वो आपके थ्रू मैं चाहता हूँ कोई पैगाम चाहे, कोई अच्छी बात नई जनरेशन को समझाना चाहें, बताना चाहें। यूनिटी, यस। यूनिटी जो है वो एज अ नेशन भी हमारे में होनी चाहिए और अपने रिलेशंस में भी होनी चाहिए, फैमिली में भी होनी चाहिए। आप कहीं कारोबार बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी कोई कुछ भी कर रहे हैं, यूनिटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप कामयाब हैं। मुझे ये लगता है। थैंक यू। आपने प्रोग्राम देखा कॉफ़ी विद चेरी। लैला से बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बातें हुई, आपने इन्जॉय भी किया होगा। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फ़नकार के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।